नमस्कार दोस्तों, सरस्वती क्लासेज हनुमानगढ़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका रोहित शर्मा आपके बीच मैथमेटिक्स का बहुत ही अच्छा, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेके आ रहा हूँ, प्रतिशत। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था लाभ और हानि के बारे में, माइनर से टॉपिक देखा था, काफी कुछ उसमें पेंडिंग पड़ा है, वो अगले वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। और अपना ये जो बैच अपने मैथ का चला रहे हैं, ये पटवारी, मेनली पटवारी के ऊपर फोकस है दोस्तों। पटवारी, रेलवे, बैंक और एसएससी 10+2 तक, सीजन तक का नहीं है दोस्तों लेवल से, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा एग्जाम किस लेवल तक का है, उसके अकॉर्डिंग तैयारी की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। दोस्तों, आज अपना टॉपिक देख रहे हैं परसेंटेज, प्रतिशत। आप सभी इस टॉपिक से परिचित हो, लगभग हर बंदा इस दैनिक जीवन में प्रतिशत का यूज करता ही करता है, चाहे वो अनपढ़ ही व्यक्ति क्यों ना हो। प्रतिशत को दोस्तों मैं दो भागों में तोड़ता हूं। प्रति का मतलब होता है एक, अपने कहते हैं प्रति व्यक्ति, प्रति किलो, प्रति दर्जन, तो प्रति का मतलब एक। और दोस्तों दूसरा शत का मतलब 100, अपने कहते हैं शतक, शत प्रतिशत, विद्यालय का परिणाम 100% रहा, तो शत का मतलब 100। तो यहां से इसकी डेफिनेशन क्या बन गई, एक की कैलकुलेशन 100 पे करना, एक की कैलकुलेशन 100 पे करना प्रतिशत कहलाता है। तो दोस्तों प्रतिशत को इस निशान से डिनोट किया जाता है। तो यहां से मेरे पास परसेंट की, प्रतिशत की डेफिनेशन निकल के आई है, एक की कैलकुलेशन 100 पे करना, एक की कैलकुलेशन 100 पे करना प्रतिशत कहलाता है। दोस्तों मोटी मोटी बात ये है कि कभी भी कहीं पे भी आपको ये निशान दिखता है, इसको हटा के बटन में 100 लगाना है। जो उनकी नॉर्मल एग्जांपल आपको निगेशन की, जैसे परसेंट, किसी भी चीज का परसेंट निकालना है वो निकाल सकते हैं अपने। और कुछ एक अपने शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, मेथड वगैरह देखेंगे। मेनली मैं आपको आज लेके आ रहा हूँ टॉपिक के ऊपर डायरेक्ट, आपको परसेंटेज का मतलब समझा दिया कि परसेंटेज होता क्या है, और मैं अब डायरेक्ट टॉपिक पे आ रहा हूँ। आज का टॉपिक है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक परसेंटेज की शीट आपको प्रोवाइड करवा दी है, जिसमें लगभग 150-200 क्वेश्चन है। आप उसके अंदर में हर प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सारी शीट आप घर पे सोल्व करिए। अगर आपको इन केस कोई दिक्कत आती है तो दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर हमसे कोई भी डाउट, किसी भी सब्जेक्ट का आपका डाउट आप सेंड कर सकते हो, आपको और उसका सॉल्यूशन उसका प्रॉपर वे में मिल जाएगा। दोस्तों टेलीग्राम पे हमारा चैनल बनाया हुआ है, सरस्वती क्लासेज हनुमानगढ़ नाम से है, जिसमें डेली रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं। रीड का भी बराबर टेस्ट चल रहा है, पटवारी का भी और कांस्टेबल का भी। जीके के टॉपिक जो कॉमन है उनका कॉमन के हिसाब से टेस्ट हो रहा है। दोस्तों आपको उसके अंदर बेनिफिट मिलेगा, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों मैं टॉपिक के बीच में लेके आ रहा हूँ आपके बीच में, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक शीट अपलोड करवा दी है। आप डिस्क्रिप्शन में शीट डाउनलोड करके उसमें अपने क्वेश्चन नंबर देखिएगा 73। दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। 73 से 83 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उसके बाद अपने 67 से 72 क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दोस्तों, आज का जो कंसेप्ट है, आज का जो टाइप है, मेरा जो कंसेप्ट है, उसमें क्या देखने जा रहे हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है या घटता है तो अपनी खपत को कितने % घटाया जाए या बढ़ाया जाए, जिससे कि अपना खर्चा मेंटेन हो। दोस्तों खर्चा मेंटेन करने वाले क्वेश्चन आज अपने देखेंगे। बिल्कुल लाइटली कंसेप्ट है, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है। आप देखिएगा दोस्तों किस प्रकार से अपने इसको टेकल करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने इसको समझाने के लिए। मान लो मैं डेली के, मान लो भी मेरे घर वाले मेरे को मंथली, महीने के पेट्रोल खर्चे के लिए, पेट्रोल खर्च के लिए 500 रुपए देते हैं, और पेट्रोल की कीमत मैंने मान लिया 50 रुपए प्रति लीटर। तो दोस्तों 500 रुपए में 50 की दर से कितने लीटर तेल आएगा, 10 लीटर तेल आएगा। अब मेरा जो व्हीकल है, जो भी साधन है, बाइक, स्कूटी, जो भी है वो मैंने 10 लीटर के हिसाब से एडजस्टमेंट कर रखा है। मेरा रूटीन 10 किलोमीटर के हिसाब से मैंने
सेट किया हुआ है कि मेरे को 10 लीटर में पूरा महीना निकालना है और मेरा महीना बढ़िया निकलता दोस्तों, नो डाउट। अब अपने इसमें दो केस होंगे दोस्तों। ये पेट्रोल की कीमत दोस्तों सदा 50 रुपए थोड़ी रहेगी, ये तो सस्ता भी हो सकता है और महंगा भी हो सकता है। तो पहला केस तो आएगा कि महंगाई का। फर्स्ट केस आएगा अगर इन केस पेट्रोल हो गया आपका 60 रुपए लीटर, इन केस पेट्रोल हो गया जी 60 रुपए लीटर। अब 60 रुपए लीटर हो गया है दोस्तों, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है 10 लीटर की, तो आपको रुपए कितने चाहिए दोस्तों, 600 रुपए चाहिए। ये दुविधा आपने घर पे जाके बताया घर वालों को कि ये पेट्रोल हो गया 60 रुपए, 500 में गुजारा होता नहीं, रुपए 600 चाहिए। घर वालों ने कहा कि हम तो 500 ही देंगे, एडजस्ट होता है तो ठीक है, नहीं होता तो ठीक है, हम तो 500 ही देंगे। यहां लिखा 500 ही देंगे। अब 500 रुपए लेके मैं पानी के पेट्रोल पंप पे गया, उसने 60 के भाव से तेल डाला, तो दोस्तों 10 लीटर तेल नहीं मिल पाएगा, 10 से कम मिलेगा। कम कितना मिलेगा, लगभग 8.25 या 8.3 इतना लीटर तेल मिलेगा दोस्तों। अब क्या, अब मेरे साथ दिक्कत है कि मेरे को रिक्वायरमेंट मेरी क्या है, 10 लीटर की रिक्वायरमेंट है, मेरे पास तेल है कितना, 8.3 लीटर तेल है। तो मेरे को महीना निकालना है दोस्तों, मैं महीना किस प्रकार से निकालूंगा, कंजूसी करनी पड़ेगी। आना जाना थोड़ा बहुत, मैं आना जाना पैदल स्टार्ट करना पड़ेगा, जहां जरूरत होगी मैं वहीं बाइक लेके जाऊंगा। अगर कोई मांगे तो मैं उसको मना कर दूंगा कि भाई नहीं, मेरे पास बाइक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये चीज को, खर्चे को मेंटेन करना चाहता हूं मैं। सेकेंड केस दोस्तों इसके अंदर, अगर अपना पेट्रोल 40 रुपए प्रति लीटर हो गया, अगर अपना पेट्रोल 40 रुपए लीटर हो गया, तो दोस्तों 10 रुपए की लीटर पेट्रोल खरीदने के लिए 40 के भाव से अपने को 400 रुपए चाहिए। घर वाले अपने को 500 दे देते हैं, इतने सीधे अपने हैं नहीं कि 100 रुपए वापस कर देंगे, तो घर वालों से 500 के 500 ले लिए। अब पेट्रोल डलवाया 40 के भाव से, तो लगभग 12.5 लीटर तेल आ जाएगा अपने पास। 12.5 लीटर तेल आया, तो तेल मेरी रिक्वायरमेंट से मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, अननेसेसरी यूज करूंगा बाइक। जहां जरूरत होगी वहां पे भी बाइक लेके जाऊंगा, जहां जरूरत नहीं है मैं वहां पे भी बाइक लेके जाऊंगा। तो ये अननेसेसरी यूज क्यों हो रहा है, क्योंकि मेरे पास चीज ज्यादा है, वस्तु की मात्रा अधिक है, तो मैं एक्स्ट्रा खर्चा कर सकता हूं। तो इसमें देखिए दोस्तों, जो मेन बात है, अपना खर्चा हमेशा मेंटेन हुआ है, एक ही खर्चा रहा है, खर्च मैंने परिवर्तित नहीं होने दिया। स्टार्टिंग में 500 रुपए थे, उसके बाद अगर तेल महंगा हुआ तो भी 500 में गुजारा किया, तेल सस्ता हुआ तो भी मैंने 500 में गुजारा किया दोस्तों। मतलब कि मेनली मेरा फोकस क्या है इस क्वेश्चन, इस टॉपिक के अंदर, ताकि खर्च ना बढ़े, ताकि खर्चा ना बढ़े, यहां खर्च अपरिवर्तित रहे, ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों एक दूसरा एग्जांपल और देखते हैं अपने, इसको मैं रख कर रहा हूं। देखो दोस्तों, अपना मेन मोटिव इसमें यही है कि अपने को देखो, वस्तु कोई, अब साधारण सी बात है, अगर ये मार्कर 20 रुपए का एक आता है, तो 60 रुपए में कितने आएंगे, 3 आएंगे। अब यही मार्कर सेम ब्रांड, सेम कलर, सेम इनकी दुकान, सेम ग्राहक, सब कुछ बिल्कुल सेम, और ये मार्कर का रेट हो गया 30 रुपए, और 60 रुपए में कितने आएंगे, अब 2 आएंगे। क्योंकि वस्तु का रेट बढ़ेगा तो उसकी मात्रा कम होगी, ये बिल्कुल डेफिनेटली है, और कोई वस्तु सस्ती होगी तो वो ज्यादा आएगी। दोस्तों देखिए एक एग्जांपल और, मान लीजिए मैं घर पे मंथ की, एक महीने की चीनी लेके आते हैं, हम 100 रुपए की चीनी लेके आते हैं। हर मंथ का हमारा रूटीन है कि हम 100 रुपए की चीनी लेते हैं, और चीनी का रेट है मान लो 20 रुपए किलो, तो 100 रुपए में दोस्तों कितने किलो चीनी है, 5 किलो चीनी। तो दोस्तों मेरा अपने की रूटीन जो है, अब हमारे घर का रूटीन 5 किलो के ऊपर सेट हुआ है कि 5 किलो में हमारा महीना बढ़िया निकलता है। आज जब मैं चीनी लेने गया, मैंने कहा भैया 100 रुपए की चीनी तोल दो, तो वो मेरे को करीब 5 किलो की जगह 4 किलो तोल के देने लगा। मैंने कहा भैया कैसे 5 किलो 100 रुपए दिया आपको? कहता सर चीनी महंगी होगी। मैंने कितनी? कहता जी 25 रुपए किलो। अब 25 के भाव से कितनी आएगी? 4 किलो की। अगर मेरे को 5 किलो लेनी है तो मेरे को पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, खर्चा बढ़ाना पड़ेगा। और दोस्तों मैं खर्चा बढ़ा नहीं सकता, यही मेरा कंसेप्ट है कि मेरा खर्च ना बढ़े।
तो दोस्तों ये बिल्कुल अपने सिंपल सा क्वेश्चन है। अब इसके माध्यम से अपने 73 से 83 तक क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा दोस्तों। अब मैं दो नोट लिखवा रहा हूँ आपको, दो केस लिखवा रहा हूँ मैं कि एक केस तो वृद्धि का, एक केस कमी का। दोनों केस देखते हैं दोस्तों, स्टार लगा के लिखिएगा। मैं बोल भी रहा हूँ दोस्तों, आप नोट करना तो नोट भी कर लीजिए और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो जाएगा आपको। किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए। देखिए दोस्तों बात समझना, x% की वृद्धि हो जाने के कारण किसमें, मूल्य में। तो दोस्तों मूल्य में वृद्धि होगी तो मात्रा में क्या होगी, कमी होगी। मात्रा में कमी होगी तो दोस्तों गुजारा करना है, कंजूसी करनी पड़ेगी। लाइन में नोट लिखवाया स्टार लगा के, किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाने के कारण उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम करें ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखवा रहा हूं दोस्तों, x 100 प्लस x इंटू 100। दोस्तों ये फॉर्मूला लिख लीजिए। अब दूसरा नोट लिखवा रहा हूं। देखो दूसरे नोट में क्या है, जहां मैंने वृद्धि लिखवाया वहां मैं कमी लिखवाऊंगा, जहां मैंने कमी लिखवाया वहां मैं वृद्धि लिखवाऊंगा। दोस्तों नोट क्या बनेगा अपना, देखिएगा स्क्रीन पे, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने के कारण, वस्तु के मूल्य में कमी हो रही है तो मात्रा में वृद्धि होगी। दोबारा से बोल रहा हूं, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने के कारण उसकी मात्रा में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए, उसकी मात्रा में ये। दोबारा से बोल रहा हूं, किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी हो जाने के कारण उसकी खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, खपत को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। देखो दोस्तों अगर देखो वस्तु का मूल्य कम हुआ, सस्ता हुआ तो ज्यादा चीज आई है तो मेरे को वो खत्म करनी है, तो मेरे को कैसे कैसे होगी, ज्यादा खपत करूंगा तो मेरे को खत्म होगी, तो वो खपत कितने % बढ़ानी है वो बात बोल रही है। तो दोस्तों नोट लेंगे, x 100 माइनस x इंटू 100। अब दोस्तों दिक्कत यहाँ पे क्या आती है, दिक्कत यहाँ पे आती है, अगर मैंने आपको ये फॉर्मूले कह दूं कि मैं फॉलो करो आप, तो आपको कंफ्यूजन चलेगी। होगा क्या, आज 2-4 दिनों से ही चलेगा सिस्टम, 15-20 दिन 2 महीने बाद क्या होगा, लगाना तो ये फॉर्मूला होगा, लगा ये देखिए लगा के ये बैठे हो और ये लगाना होगा, तो दोनों से आने वाले आंसर आपको ऑप्शन में मिलेंगे। तो दोस्तों ये गलती ना हो इसलिए अपने को ये फॉर्मूले याद नहीं करने, और बताने का मतलब इतना सा उद्देश्य था मेरा, क्योंकि बुक में आपको ये लिखे मिलते हैं दोस्तों, इसलिए बता रहा था। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अपने 73 नंबर, 74 नंबर, 75 नंबर सारे क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको ये फॉर्मूले के ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन भी लेके चल रहा हूं आपको दोस्तों। ये फॉर्मूला मैं यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं फॉर्मूले को सारे देखते हैं एक बार। क्वेश्चन क्या है, 73 नंबर आपके डिस्क्रिप्शन में शीट पे क्वेश्चन है और स्क्रीन पे भी डिस्प्ले हो रहा है। क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण उसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। दोस्तों वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि होगी। जब मूल्य में 20% की वृद्धि होगी तो मात्रा कम होगी, मात्रा कम आएगी तो मेरे को कंजूसी करनी पड़ेगी। तो दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, क्वेश्चन का करने का मेथड है, देखिएगा। फर्स्ट मेथड, पहला मेथड बता रहा हूं। देखो दोस्तों 20% की वृद्धि बोले, चाहे 30 बोले, चाहे 40 बोले, 15 बोले, 20 बोले, कुछ भी बोले, वृद्धि बोले, कमी बोले, कुछ भी बोले, आपने ऊपर लिखा 20% की वृद्धि बोला, ऊपर लिख दिया। दोस्तों वृद्धि कैसे होगी, पहले कुछ ना कुछ उसके पास होगा, उसी में वृद्धि होगी ना। और कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, ये अपने सभी जानते हैं। तो वृद्धि बोले तो 100 प्लस 20 कर दो, कमी बोले तो 100 माइनस 20 कर दो। जितनी वृद्धि करनी है वो किस में होगी, 100 में होगी। जितनी कमी करनी है वो किस में होगी, 100 में से होगी। इंटू में 100, इंटू 100 करना मेरी मजबूरी है,
क्योंकि आंसर मतलब प्रतिशत में निकालना है। तो दोस्तों ये याद करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला अपना ये बन गया है, याद करने की आवश्यकता नहीं है। इस माध्यम से आपकी कभी भी गलती नहीं होगी, आपको कंफ्यूजन ये नहीं होगा कि ये फॉर्मूला लगाना है ये लगाना है। सिंपल सा वे देखो दोस्तों, 20% वृद्धि बोला है तो 20% वृद्धि कैसे होती है, 20 वृद्धि करनी है ना, जो जितनी वृद्धि करनी है उसको ऊपर लिखो, वृद्धि करनी है तो 100 में 20 जोड़ दिया तो वृद्धि होगी, इनटू में 100। सेकंड थिंग, अगर कमी होता तो कमी क्या कर 20, 100 माइनस 20 इनटू में 100। दोस्तों यहां से आंसर निकालते हैं, अपने सॉर्ट आउट करते हैं, 20 बटे में 120 इनटू में 100, 20 एक 20, ये 6 पे, ये 3 पे, ये 50 पे, भाग्य दोस्तों 16 सही, 2/3% आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा एक बार आप, ये 20, ये 80 इनटू में 100, 20 4 4 25। दोस्तों यहाँ पे आ गया अपने पास 25% आंसर। अब दोस्तों टास्क देख लो कि इसमें क्या आएगा, कि क्या अपने को ये मेथड इनफ है क्या, दोस्तों नहीं है। 73 हो जाएगा, 74 75 76 77 78, यहाँ तक क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे दोस्तों। और आप ट्राई भी करना, इनकेस कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप इससे डाउट पूछ सकते हो, जो भी जिस भी माध्यम से आपने पूछना चाहो मैं बता देंगे हम आपको। और दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 79 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देखिएगा। एक वस्तु के मूल्य में 31 सही 1/3% की वृद्धि होने से, एक वस्तु के मूल्य में 31 सही 1/3% की वृद्धि होने से, अब वृद्धि हो रही है दोस्तों, बिल्कुल यहाँ 20% था तो मेरे लिए कैलकुलेशन बहुत आसान थी, 20 हो 25 हो 10 हो, इनको लेके मैं कैलकुलेशन, क्योंकि ये नंबर इजी है तो मैं इसको आराम से अपने सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब आ गया 33 सही 1/3%, इतने की वृद्धि हो रही है दोस्तों। मेरा क्वेश्चन इस मेथड से करूंगा तो बहुत 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 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो दोस्तों मैंने इसको इस मेथड से नहीं करना। अभी ये प्रतिशत करके जो भी टॉपिक है, प्रतिशत में एक ही सिस्टम चलता है दोस्तों। क्वेश्चन आपका कोई भी हो आप उसको भिन्न में कन्वर्ट करो। अब भिन्न क्या होती है, बटे वाली संख्या को भिन्न कहते हैं दोस्तों, ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ये कौन सी भिन्न है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिश्र भिन्न है दोस्तों। पहले तो मिश्र भिन्न को अपने क्या करेंगे, उचित भिन्न में अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में चेंज करेंगे तो दोनों का निचलों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसका एडिशन करते हैं। कितनी की 99 99 और 100, 100 बटे में 3 परसेंट आया दोस्तों, 100 आया, 100 से 100 काटा तो क्या आया दोस्तों, 1/3 आया। तो दोस्तों ये 1/3 मतलब कि अगर 33 से 1/3 को कहूंगा तो मैं भिन्न में क्या लिखूंगा, मैं 1/3 लिखूंगा, भिन्न में क्या लिखूंगा, 1/3 लिखूंगा। तो दोस्तों यहीं से मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अपने को कोई भी मेथड में अपने ये फॉलो नहीं करेंगे, अपने यही फॉलो करेंगे। मैं वो क्वेश्चन भी इस मेथड से करवाता हूं, बस आपको पता होना चाहिए परसेंटेज के फ्रैक्शन क्या है। तो दोस्तों 33 से 1/3 को क्या लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। 1/3 का मतलब क्या है, अब देखो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हो रही है तो दोस्तों वृद्धि करनी है। इसमें 3 पहले इनिशियल लेवल पे आपके पास 3 थी, 3 में कितने की वृद्धि हुई, 1 की हुई, 3 में 1 की वृद्धि हुई तो दोस्तों कितना आया, 4। तो जो आपको वृद्धि करके मिलेगा वो बटे में लिखना है। ये 4 किसके कारण आया है, किसकी तब्दीली के कारण आया, 3 में 1 की तब्दीली के कारण, तो 1/4 इनटू में 100 तो कितना आंसर आएगा, 25% डायरेक्ट आंसर है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि वृद्धि करनी है 3 में 1 की वृद्धि 4, कमी करनी है 3 में 1 की कमी की लिखा है, 3 में 1 की कमी करी तो 2 बटे में लिखा, और ऊपर जो अंश में आपके यहाँ पे जो लिखा होगा उसी को यहाँ कॉपी कर दो तो 25%। तो दोस्तों यहाँ पे 73 में मैं वापस आता हूँ दोस्तों। 20% को मैं क्या लिखता हूँ, परसेंट हटाऊंगा तो बटे में मैं 100 लिखूंगा, बटे में क्या आएगा, 1/5। तो 5 में कितनी वृद्धि, 1 की वृद्धि, तो क्या आ गया दोस्तों 1/6। 1/6 को 100 से गुणा किया तो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब दोस्तों मैं 2 5 जन फ्रैक्शन से लिख रहा हूं आपके सामने, जिससे आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी। तो बाकी दोस्तों फ्रैक्शन आपको ओरल याद होनी चाहिए, परसेंटेज में कुछ नहीं है, परसेंटेज में एक फ्रैक्शन का ही रोल है दोस्तों। तो अब आप इनकी 70 इस मेथड से आज की क्लास के अकॉर्डिंग आप 73 से
83 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों देखना फ्रैक्शन 25% है, इसको 1/4 ले सकता हूं मैं दोस्तों। 50% 1/2 लिख सकता हूं दोस्तों। ये कैसे आता है दोस्तों, ये भी बता देंगे। 12 सही 1/2% दोस्तों 1/8 लिखूंगा। 16 सही 2/3% दोस्तों 1/6 लिखूंगा। 33 सही 1/3% 1/3 लिखूंगा। 14 सही 2/7% 1/7 लिखूंगा दोस्तों। कई और भी प्रकार के होते हैं, आपने मोस्टली जो है आपके ये यूज होते हैं। तो देखिएगा दोस्तों कैसे, बस कुछ नहीं है दोस्तों, 100 का सॉर्ट आउट करना है। ये सारा फोनेटिक प्रतिशत में दिए हुए हैं, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना है। तो पढ़ेंगे परसेंट डाउनलोड तो बटे में 100, 25 बटे में 100 बटे में 100 किया तो क्या आएगा 1/4 आएगा दोस्तों, 1/4 आएगा। यहाँ पे परसेंट हटाऊंगा तो बटे में 100 आएगा तो 1/2 आएगा। ये मिश्र भिन्न है दोस्तों, 12 गुना 24, 24 और 1 25, 25 बटे में 2 परसेंट हटाया तो बटे में 100, 25 कम 25 बच्चों के 100, 1 बटे में 8। इसी प्रकार से इसको सॉर्ट आउट करके देख लेंगे दोस्तों। अब दोस्तों मैंने 73 से 83 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। इन केस फिर भी आपको कोई डाउट होता है, कोई बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट के माध्यम से, आप व्हाट्सएप के माध्यम से दोस्तों, मैं व्हाट्सएप नंबर दोबारा से लिख रहा हूं, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हो दोस्तों, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब अपने देखते हैं दोस्तों 67 से 72 नंबर, ये क्या मैटर है दोस्तों। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले आपको 73 दोबारा से पढ़ना है एक बार। 73 नंबर पर क्या कह रहा था, किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण उसकी खपत को कितने परसेंट कम करें ताकि खर्च अप्रभावित रहे। अब 67 देखिएगा दोस्तों क्या है, 67 क्या है क्वेश्चन। 67 के अंदर कहा जा रहा है चीनी का मूल्य है, चीनी का मूल्य है 18 रुपए से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो हो जाए। चीनी का मूल्य 18 से बढ़कर 20 रुपए प्रति किलो हो जाए तो एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितनी प्रतिशत कम करनी होगी, कमी करनी होगी ताकि खर्च अप्रभावित रहे। दोस्तों अभी जो क्वेश्चन किए थे उसमें परसेंटेज दिया हुआ था, परसेंट था, अब मूल्य दिया हुआ है, रुपए दिया हुआ है। दोस्तों देखिए 67 बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट। चीनी का भाव अगला दे रहा है, अपने को लिखा हुआ है चीनी का भाव, वहां पे क्वेश्चन में मेंशन है। कितना भाव है, कहता है पहले कितना 18 रुपए। जब 18 रुपए किलो का भाव था तो मेरा खर्चा कितना था दोस्तों, अगर मैं किलो लेता तो खर्चा कितना था 18 रुपए था। तो दोस्तों हुआ ऐसा है कि 18 रुपए चीनी का भाव है, मेरे माइंड में सेट है कि 18 रुपए किलो के हिसाब से चीनी मिलेगी। आज जब मैं दुकान पे गया तो चीनी मैंने उसको खुले सुबह गया था कि लोअर के अंदर मेरे पास 18 रुपए ही थे खुले, तो सुबह की मैंने उसको 18 रुपए दिए। मैंने कहा भैया किलो चीनी तोल दो। कहता सर चीनी महंगी होगी, 20 रुपए किलो है। कितनी बता रहा है वो, 20 रुपए किलो है, 2 रुपए और दो। मैंने कहा भाई 2 रुपए तो नहीं है। तो वो क्या करेगा कि 2 रुपए की कम चीनी देगा। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं 18 ही करूंगा। अब दोस्तों फैसला आपके हाथ में है कि अगर आपने किलो लेनी है तो 20 रुपए देने पड़ेंगे। अब 20 रुपए नहीं है तो कितने रुपए की कमी है, 2 रुपए की कमी है आपके पास। 2 रुपए की कमी है दोस्तों, क्या होगा, चीनी कम आएगी। कितनी कम आएगी दोस्तों, 2 रुपए की कम आएगी। किसके कारण, इसके कारण, बटे में 20 इंटू में 100 करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि परसेंट का आंसर निकालना है। कितना आएगा 10%। दोस्तों कंफ्यूजन क्या होती है दोस्तों, कंफ्यूजन स्टूडेंट को ये होती है कि ये बटे में कौन सा है, 18 है या 20 है। तो दोस्तों इफेक्ट, ये 2 रुपए का जो इफेक्ट है किसके कारण आया, 20 के कारण है। तुलना जिससे होती है वही चीज बटे में आती है दोस्तों, ठीक है। अब 67 हो गया, 68 आप करोगे, मैं आपको करवाता हूँ 71 नंबर क्वेश्चन, बाकी आप कर लोगे, हो जाएगा 71 भी इजी है दोस्तों, बट बता देता हूँ 71 नंबर क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पे है, देखिएगा। एक शक्कर का मूल्य 24 रुपए से घटकर 18 रुपए हो गया। दोस्तों 71 शक्कर का मूल्य कितना है, 7 कितना 24 रुपए। 24 रुपए से घटकर कितना हो गया। अब देखो 24 रुपए से घटकर कितना भी हुआ, 18 रुपए कह रही है।
तो यहाँ तक आपको देखिएगा 24 रुपए का भाव है, तो खर्चा मेरा किलो लेके आना तो 24 रुपए देना पड़ेगा, 24 रुपए दिया। अब रूटीन मेरा 24 रुपए का डेली के हिसाब से, मैंने इसको 24, अब मैं जब 24 रुपए के हिसाब से 1 किलो मिलती है, मेरे को पता है, मैं आज गया दुकान पे, मैंने इसको 24 रुपए दिए, मैंने कहा भैया किलो शक्कर दे दो, उसने मेरे को 6 रुपए वापस कर दिए। कितने वापस कर दिए दोस्तों? 6 रुपए वापस कर दिए। तो 6 रुपए वापस कर दिए दोस्तों। मैंने कहा भैया कैसे? कहता है 18 रुपए किलो है। मैंने कहा यार 6 रुपए की और तोल दे यार, एक्स्ट्रा तोल दी। कितनी, मैंने कितने की लेनी चीनी शक्कर ले ली? 24 रुपए की। तो दोस्तों 18 में किलो आती है, 24 तो ज्यादा नहीं, 24 में तो ज्यादा ही आएगी, एक्स्ट्रा मिलेगी, और जो एक्स्ट्रा मिलेगी वो मेरे लिए ज्यादा है, अधिक है, तो उसको खपत में इंक्रीमेंट करूंगा तभी तो खत्म होगी वो। तो कितनी ज्यादा अधिक आ रही है? 6 की अधिक आ रही है। इसके कारण दोस्तों 18 इंटू में ठीक दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में अपने 83, कल के वीडियो में अपने 84 टू 97 का क्वेश्चन देखेंगे अगले पार्ट में। दोस्तों अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, सरस्वती क्लासेस यूट्यूब नाम से हमारा चैनल है। अपने दोस्तों को बताइए दोस्तों, इससे हमारा और हमारी टीम का मनोबल बढ़ेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय सरस्वती, जय हिंद।